श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की एक और प्यारी सी कथा के साथ हम अपने कान्हूज वर्ड के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहाँ पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आँखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल तो ऐसे व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाईं कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती हैं और बोलीं कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा मुस्कुराया और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहती और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्दी ही श्री कृष्ण जी ने अपना काम पूरा करके राधा जी के पास गए और कृष्ण जी ने उनके आँखों से पीताम्बर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ पर पहुँचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं। श्री राधा जी ने जब देखा कि एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला, तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जाकर लिपट गईं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधा जी के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी ने उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से कहा, कान्हा, जरा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो ना। फिर श्री कृष्ण जी प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाया और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते उतनी बार राधा जी जब आगे की ओर जाती और पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी की निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले में लगी एक श्वेत फूल पर जा पड़ी। उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे व्रज में नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए हैं? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि ये त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछा कि त्रेता युग से कैसे? फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण जी ने प्रेम के आंसू अपने आँखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी ना कर सका। लेकिन मैंने आज के इस खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने साथ संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथ अपने हाथों में लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पे बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। अगर आपको श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की ये कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।